सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग के दौरान पुलिस की नजर एक ऐसी लग्जरी कार पर पड़ी जो पूरी तरह से दूल्हे की गाड़ी की तरह सजाई गई थी। चारों तरफ ताजे फूलों की मालाएं और रिबन इस तरह लगाए गए थे कि दूर से देखने पर किसी को भी ये शक न हो कि इसके भीतर अपराधी बैठे हो सकते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर के संवेदनशील रास्तों पर जहां आमतौर पर संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी ली जाती है, वहां तस्करों ने इसे इमोशनल और सामाजिक तरीके का इस्तेमाल किया ताकि वो बिना किसी रोक टोक के निकल सके। पुलिस टीम को चकमा देने के लिए गाड़ी की खिड़कियों और बोनट को इस तरह कवर किया गया था कि अंदर रखा सामान बाहर से बिल्कुल नजर न आए। सीमा पर बड़ा खुलासा, शादी का बहाना, जांच में खुला राज। जब पुलिस बल ने संदेह के आधार पर इस सजी धजी कार को रुकने का इशारा किया तो अंदर सवार लोगों ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बहानेबाजी शुरू कर दी। आरोपियों का दावा था कि वो एक जरूरी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और देरी होने की वजह से उन्हें जल्दी जाने दिया जाए। उनकी बातों में इतनी सच्चाई झलक रही थी कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी उन्हें छोड़ देता, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और गुप्त सूचनाओं के आधार पर टीम ने गाड़ी की गहराई से तलाशी लेने का फैसला किया। जैसे ही कार के पिछले हिस्सों और गुप्त खानों को टटोला गया, वैसे ही तस्करों के चेहरे की रंगत उड़ गई और शादी का वो फर्जी नकाब पूरी तरह उतर गया। गाड़ी की सघन जांच में जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। फूलों की खुशबू के पीछे नशे की तीखी गंध छिपी हुई थी और कार के अलग अलग हिस्सों से गांजे के कुल 10 बड़े पैकेट बरामद किए गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आकी जा रही है। ये महज एक सामान्य जब्ती नहीं है, बल्कि ये तस्करी की वो उस बढ़ते दुस्साहस का प्रमाण है जहां वो अब सामाजिक मान्यताओं का फायदा उठाकर सीमा पार से नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे हैं। तस्करों ने सोचा था कि शादी के माहौल की आड़ में वो इस मोटी कमाई वाले खेप को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देंगे। 1 करोड़ का गांजा बरामद, 10 गट्ठों में छिपा नशा, सीमा पार से तस्करी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है जो इस तस्करी के खेल के मुख्य किरदार बताए जा रहे हैं। प्राथमिक पूछताछ में ये संकेत मिले हैं कि ये केवल एक बार का प्रयास नहीं था, बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जो नेपाल से नशीली चीजों को बिहार और अन्य राज्यों में खपाने का काम करता है। पुलिस अब इस बिंदु पर जांच केंद्रित कर रही है कि इस खेप का असली मालिक कौन है और ये माल कहां डिलीवर होना था। क्या इस साजिश में सीमा के दोनों तरफ के कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं? पुलिस इन गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल रिकॉर्ड और संपर्कों को खंगालने में जुटी हुई है। शादी के नाम पर खेल, 2 आरोपी गिरफ्तार। आखिर कौन है मास्टरमाइंड? शादी की सजी हुई कार और उसमें छिपा करोड़ों का गांजा साफ तौर पर तस्करों की बदलती मोड्स ऑपरेंडी को उजागर करता है। एक तरफ जहां पुलिस अपनी तकनीक और इंटेलिजेंस को मजबूत कर रही है, वहीं अपराधी भी नए नए जुगत भिड़ाकर कानून को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि इस कामयाबी ने ये साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसकी एक छोटी सी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा ही देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस इस तस्करी की चेन को पूरी तरह तोड़ पाएगी और सफेदपोश शहरों तक पहुंच सकेगी जो पर्दे के पीछे रहकर नशे के इस काले साम्राज्य को चला रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले वक्त में कई और बड़े नामों का खुलासा होने की उम्मीद है।